हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था फैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। अब इस वीडियो में देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है, एक है हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजिनेशन है और सेपोनिफिकेशन है और रेसिडिटी ऑफ ऑयल है और ड्राइंग ऑयल है। ये सब जैसे सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस। पहले इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा। तो फैट एंड ऑयल आर ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। फैट एंड ऑयल क्या है, ग्लिसरॉल के ट्राइस्टर होते हैं, जो पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, विथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा कौन होता है, किस सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बनता है, फैट बनता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से हमारा ऑयल बन जाता है। ठीक, ये पिछली वीडियो में क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो रिएक्शन दी गई है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है उसमें देख लेते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिसिस और सपोनिफिकेशन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो इसी में हम हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है तो हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, और सपोनिफिकेशन का भी, उसमें भी सॉल्ट बनता है, इसमें भी सॉल्ट बनता है, साल्ट बनता है, ये सॉल्ट बनता है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो देख लेते हैं। फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विथ एसिड आर एल्काइल आर सुपर हीटेड स्टीम। जो यहाँ पे इसमें क्या होता है हाइड्रोलिसिस में, मेन चीज यहां पे बात करेंगे पहले हाइड्रोलिसिस की। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज करने के लिए हम एसिड या बेस के साथ क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब फिर इसको क्या होता है, व्हेन बॉइल्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, द प्रोडक्ट आर सोडियम आर पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड नोन एज सॉप एंड द रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। ठीक है, यहां पे क्या है, जो हाइड्रोलिसिस क्या है, जब हम फैट एंड ऑयल लेते हैं, उसको एसिड या बेस मिला के उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, सुपर हीट देते हैं, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट वहां पे भी बनता है। और जो दूसरा हमने यहाँ पे सैपोनिफिकेशन देखा, सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसको लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम फैट एंड ऑयल से कराते हैं, तब भी हमारा ग्लिसरॉल के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा सैपोनिफिकेशन का वो एग्जांपल हो गया। तो रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, फैट एंड ऑयल है, फैट एंड ऑयल, इसका नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स नाम है इसका। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो पहले हमारा क्या बनता है, ग्लिसरॉल बन जाता है, ये CH2OH CHOH ग्लिसरॉल बन गया। और फिर उसके साथ क्या बनता है, सॉप बनता है, सॉप या साल्ट बोल सकते हैं, साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बचता है। इस सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का जो फॉर्मेशन होता है और किससे हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसे हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। मतलब जो सैपोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे हमारा A है, ये हमारा B है, यहां से हमारा C और D बन रहा है। ठीक, तो जो सैपोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो हमारा A होगा वो फैट एंड ऑयल होगा, जो B होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो C होगा तो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा, और जो D होगा तो वहां पे हमारा सॉप बन रहा है। सैपोनिफिकेशन का वही होता है, A में होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि सॉप का फॉर्मेशन, और हमारा इसमें हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो हाइड्रोजिनेशन को देख लेते हैं। आल्सो कॉल्ड हार्डिंग, हाइड्रोजिनेशन को हम हार्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल घी, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हमको घी होता है, या डालडा जो जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं, एक प्रोडक्ट का नाम है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हमारा हाइड्रोजिनेशन की होता है, हाइड्रोजिनेशन। अब आप कहेंगे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फैट होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, एनिमल सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव घी कैसे मिल गया, घी क्योंकि हमारा फैट है। तो ये बताना चाहेंगे जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है वो इसीलिए कराया गया है कि हमारा ऑयल से फैट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो ऑयल तो हमारा नेचुरल सोर्स होता है, तो नेचुरल सोर्स का हम केवल केमिकल रिएक्शन चेंज करके ही फैट में तो फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजिनेशन से हम नेचुरल ऑयल को फैट में, नेचुरल फैट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, इसका मेन फंडा ये होता है। और इसमें देखते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयल्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने हुए होते हैं ट्राइग्लिसराइड से, सच एज ओलेइक एसिड and after reaction it forms saturated glyceride with solid form।
लेकिन जब हम हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, जब पहले तो हमारा फैट एंड ऑयल जो हमारा ऑयल होता है तो अनसैचुरेटेड फॉर्म में फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना हुआ होता है। जब हम उसका हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो हाइड्रोजिनेशन करने के बाद वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड बदल जाता है, या सैचुरेटेड ग्लिसराइड बोल सकते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन में जब हम ट्रायोलिन है, ये क्या है, ट्रायोलिन। ट्रायोलिन ये क्या है, हमारा ऑयल है कोई, ठीक। ट्रायोलिन ले लिया, इसका फार्मूला देख लीजिए, ये होता है CH2OCO C17H33। इसी तरह इसमें ये यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई, ये हो गई। अब ये हमारा जो ट्रायोलिन है, जो ऑयल है, ट्रायोलिन को हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हम हाइड्रोजन के दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन करा देते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद यहाँ पे हमारा लिक्विड से सेमी सॉलिड में चेंजिंग होने लगता है। सेमी सॉलिड में क्या बनने लगता है, फैट का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो यहाँ पे फैट बन रहा है इसका नाम क्या है, ट्राई स्टेनिक फैट। इसका क्या है, ट्राई स्टेनिक फैट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 33 केल्विन। और जो हमारा ऑयल था, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट था 268 केल्विन, ठीक है। तो 268 केल्विन से ये 33 केल्विन में चेंज हो रहा है, किसके प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। और क्या हो रहा है, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑयल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड के कंपोनेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक। ये हमारा हो गया हाइड्रोजिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजिनोलिसिस। कंफ्यूज ना होइएगा, हाइड्रोजिनेशन के बाद हाइड्रोजिनोलिसिस, ये भी हमारे सिलेबस में दिया है, सिलेबस चार्ट देख सकते हैं। हमेशा जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है तो उसके साथ उसका सिलेबस कंटेंट लेके बैठा जाता है, तो इससे पता चलता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पे हम केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आता है अब हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है। तो हाइड्रोजिनोलिसिस देख लेते हैं। दिस इज Claves reaction in which fat and oil molecules is treated with excess of hydrogen। इसमें भी हाइड्रोजन का एक्सेस कराते हैं अंडर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में या क्रोमियम के प्रेजेंस में, या कैटालिस्ट हमारा कोई हो सकता है जैसे Cu कॉपर क्रोमेट के प्रेजेंस में। इन दिस रिएक्शन फैट और ऑयल गेट इनटू ग्लिसरॉल और हाई एलिफैटिक एल्कोहल। देखिए रिएक्शन से समझ जाएंगे क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा फैट एंड ऑयल है, ठीक, फैट एंड ऑयल में हम जब कॉपर क्रोमेट के साथ, सॉरी कॉपर क्रोमेट के प्रेजेंस में और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल फॉर्म होता है। और क्या बन जाता है, रिमेनिंग में हमारा एलिफैटिक एल्कोहल हो जाता है। ये क्या है, हमारा एलिफैटिक एल्कोहल है, हाई एलिफैटिक एल्कोहल है। तो हमारा हो गया। यहाँ पे अगर बात करें ABCD के टर्म में, A + B C + D, तो A हमारा क्या बन जाता है, A हमारा क्या रहता है, फैट या ऑयल रहता है। अब B हमारा क्या रहता है, कॉपर क्रोमेट रहता है। C हमारा क्या रहता है, ये ग्लिसरॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा है। और D हमारा क्या रहता है, एलिफैटिक एल्कोहल। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक। अब आगे देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। यही हाइड्रोजिनोलिसिस का थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, दूसरी तरफ से रिएक्शन है, अगर वो समझ में ना आए तो इसको यहां पर देख लीजिए हाइड्रोजिनोलिसिस का। तो इसको क्लेवेज रिएक्शन जो पिछले में भी देखे थे वो लिखा था। इसमें क्या कराते हैं, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द एस्टर ग्रुप ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस इन कॉपर क्रोमेट कैटालिस्ट। दिस रिएक्शन गिव ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन प्राइमरी एल्कोहल। जो एलिफैटिक एल्कोहल की चेन है और ग्लिसरॉल है वो हमारा C ग्लिसरॉल हो गया, एलिफैटिक एल्कोहल का चैन हमारा DO हो गया। और यहाँ पे भी कॉपर क्रोमेट ले रहे हैं, हाइड्रोजन की एक्सेस करा रहे हैं। सेम चीज है, लेकिन थोड़ा अगर आपको वो समझ में ना आए तो थोड़ा अच्छे में दिया है, देख सकते हैं। अगला जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है रेंसिडिटी या रेसिडिफिकेशन क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं, रेंसिडिफिकेशन क्या होता है। ये इसका थ्योरी है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन होगा भी लेकिन हमारे कंटेंट में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है रेसिडिफिकेशन में, व्हेन फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर दे डेवलप फुल स्मेल। जब हमारा कोई फैट एंड ऑयल होता है, अगर उसको हम ओपन एटमॉस्फेयर पर रख देते हैं या किसी ऐसे कंटेनर में रख देते हैं जो प्रॉपर उसमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होता है, कुछ एटमॉस्फेयर से कंटामिनेशन अगर एंटर कर जाता है तो उसमें
स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, और उसका टेस्ट जो है सावर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है या अनडिजायर हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक टाइप से स्पॉइलेज हो जाता है हमारा फैटेड ऑयल। तो रैंसिडिफिकेशन क्या होता है, इट अकर्ड व्हेन फैट एंड ऑयल एक्सपोजर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये सब घटनाएं, ये जो स्पॉइलेज वाली घटना है, ये गंधाने वाली, ये टेस्ट खराब होने वाली, क्या होता है जब फैट एंड ऑयल काफी लंबे समय तक उजागर, एक्सपोजर मतलब उजागर मतलब रखा रहता है ऐसे ही खुला, तब क्या करते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जब हम रेंसिडिटी कर देते हैं ऑफ द एस्टर लिंक एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ट्राइसेरिक, मतलब जब हमारा फैट एंड ऑयल किसी भी कंटामिनेशन से कंटेन हो जाता है, वो बदबू करने लगता है या उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसमें जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको पहले जैसे बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रैंसिडिफिकेशन। ठीक, क्लियर। और जो हमारा रैंसिडिफिकेशन है, यहां पे बात करें, रैंसिडिफिकेशन हमारा दो तीन टाइप से किया जा सकता है। जैसे हमारा एक टाइप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। अगर हमें ऑयल का रैंसिडिफिकेशन करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हमें ऑयल का करना है तो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हमको फैट का करना है तो क्या करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ, यहां पे अनसैचुरेटेड की जगह सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वाला प्रोसेस कर देंगे। तो रैंसिडिफिकेशन करने के लिए हो गया दो प्रोसेस, एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारे ऑयल के लिए होता है, ऑयल की रैंसिडिटी करने के लिए, और जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो फैट की रैंसिडिटी करने के लिए यूज होता है। ये हमारा हो गए सभी रिएक्शन जो सिलेबस में दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक दिया है ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो।